हेलो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 जिसमें चैप्टर नंबर 1 का हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले होता क्या हम ये देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें एक प्लांट होता है। प्लांट में जो नीचे होता है सॉइल के नीचे उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। रूट सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो क्या काम करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के रीजन से ही। और शूट सिस्टम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इन लीव्स का स्पेशली काम क्या होता है, सरफेस एरिया को कवर करना एयर में और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक, फिर वो सनलाइट को भी कैप्चर करेगा। किसको कैप्चर करेगा? सनलाइट को। सनलाइट को कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, ये एक रिएक्शन करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस बोलते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेगी और ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। इस फूड को वो ग्लूकोज के फॉर्म में बताएगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोर करने के साथ प्लांट की ग्रोथ करेगा, न्यू लीव्स न्यू ब्रांचेस बनाएगा, न्यू पार्ट्स बनाएगा प्लांट्स की। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और क्या है, वाटर है। ठीक, ये रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे क्या, C6H12O6 बनाएंगे, साथ में ऑक्सीजन निकलेगा और थोड़ा बहुत वाटर इवापोरेट होता है। अब देखोगे यहाँ कार्बन 6 नंबर में है, यहाँ 1 है, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे। यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ 12 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किसमें हो गया, ग्लूकोज में हो गया। वाटर का फॉर्मेशन क्या हो, मोस्टली ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन में हुआ। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि when carbon dioxide and water converted into glucose in presence of sunlight with the help of green part of plant, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी स्पेशली प्रेजेंट होता है। अब उसकी रिजल्ट में हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाता है और वाटर जो कि इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब देखो हमने प्लांट को देखा, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है लीफ, जो कि ग्रीन पार्ट होती है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस करती है, उसको लीफ, पूरे प्लांट का किचन भी बोला जाता है। अगर हम एक लीफ को लें, ठीक है, सपोज करिए ये एक लीफ है, इस लीफ को लेंगे और इस लीफ को अगर हम कट करें, यहाँ पे ऐसे कट किया लीफ को कट किया तो हमको बीच से ये मिडरिप वाला पोर्शन दिखेगा और ये हमारे लीफ पेटल्स दिखेंगे। लीफ पेटल्स के बाद ये लीफ का हमारा कटा हुआ सेक्शन हमको दिखेगा। अब इस कटे हुए सेक्शन में यहाँ मिडरिप में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो वाटर और फूड का सप्लाई करेंगे और यहाँ पे अगर इतने पोर्शन को हम स्टडी करें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा हो गया मिडरिप वाला पोर्शन, जिसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एक तरफ एक्स लिख दिया, एक तरफ पी लिख दिया। एक्स का मतलब जाइलम, पी का मतलब फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा और दूसरा क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब लीफ को देखते हैं, लीफ का जो अपर सरफेस है और लीफ का ये क्या है, लोअर सरफेस है। अपर सरफेस और लोअर सरफेस का मतलब क्या, लीफ जब आप लोगे तो ऊपर के जो पार्ट होता है लीफ का वो डार्क ग्रीन होता है इन कंपेरिजन टू द लोअर पार्ट। जो अपर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। यहाँ एक सिंगल सेल की लेयर्स होती हैं जो लीफ को ऊपर से प्रोटेक्ट करती हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर एपिडर्मिस डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से नीचे की तरफ भी जो लेयर होगी उसको हम लोग बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, अपर एपिडर्मिस हो गया और लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब लोअर एपिडर्मिस में कहीं कहीं पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। रीजन क्या होता है, इन पोर्स से ऑक्सीजन बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, अंदर आता है। इन पोर्स जो ओपनिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा को सराउंड करने वाले ये पेयर ऑफ सेल्स होते हैं। इन पेयर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। कौन से सेल बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक, गार्ड सेल केवल नीचे ही नहीं ऊपर भी होगा, मगर ऊपर जो गार्ड सेल और स्टोमेटा होंगे वो बहुत कम होंगे इन कंपेरिजन टू द लोअर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ये स्टोमेटा है और ये क्या है, दोनों गार्ड सेल हैं। ठीक है, इस ओपनिंग को हमने स्टोमेटा, इस ओपनिंग को स्टोमेटा, इस ओपनिंग को स्टोमेटा बोला। स्टोमेटा सराउंड रहते हैं एक स्पेशल सेल से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। इस सेल को हमने क्या बोला, गार्ड सेल। ये भी गार्ड सेल है, 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 गार्ड सेल।
देखो गार्ड सेल कौन सी सेल पे है, इपिडर्मिस वाले, लोअर इपिडर्मिस और अपर इपिडर्मिस, ठीक है, लोअर इपिडर्मिस और अपर इपिडर्मिस वाले पार्ट पे है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अपर इपिडर्मिस के नीचे एक वही बहुत स्पेशल सेल होती है जिसको मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं। और मीजोफिल सेल्स का क्या काम होता है, मीजोफिल सेल स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसको स्टोर करके रखता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रखता है, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं, ठीक है। या तो उसका दूसरा नाम है क्लोरेनकाइमा, ठीक। ये काम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, बहुत ज्यादा रेट में फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। और इसके साथ यहाँ पे क्या होते हैं, स्पॉन्जी बॉल की तरह, स्पॉन्ज बॉल की तरह छोटे छोटे क्या होंगे, स्फेरिकल सेल्स होंगे, जो इसका जिसका नाम होगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब देखो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अब लीफ में सबसे ऊपर क्या होती है, एक क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है। जैसे लोग क्या करते हैं, ऑयल को हम लेकर के किसी पेपर पे लगा दें तो उसकी वजह से क्या होगा, पेपर पानी में अगर डुबोएंगे तो पूरी तरीके से गीला नहीं होगा। उसी तरीके से लीफ भी होती है, लीफ के ऊपर क्या होती है, ये लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल का क्या काम है, क्यूटिकल प्लांट के लीफ को, अपर सरफेस को मोस्टली वाटर रेजिस्टेंट रखता है, यहाँ पे वाटर प्रूफ बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हो गया लीफ का स्ट्रक्चर। अब देखो जाइलम से वाटर आया यहाँ पर, ठीक है, इस पे पड़ रही थी लीफ पे सनलाइट, सनलाइट की वजह से लीफ हो गई हीट, हीट की वजह से अंदर जो वाटर था वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में चेंज हो गया। जैसे ही वाटर वेपर में चेंज हुआ तो वाटर कहाँ आ जाएगा, स्टोमेटा से बाहर आ जाएगा। जो वाटर का लॉस हुआ, ठीक है, वाटर क्या हुआ, स्टोमेटा से इवोपरेट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन हो गया। अब ट्रांसपीरेशन के बाद की जो प्रोसेस है हमारी वो क्या है, ट्रांसपीरेशन के बाद जो हो रहा है, जो वाटर मैक्सिमम इवोपरेट हो जा रहा है और केवल 2% किस में जा रहा है, इन सेल्स में जा रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट दे आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड रिमेनिंग 98% ऑफ प्लांट दे आर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है कि प्लांट अपने हीट को, ठीक है, जो भी प्लांट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, ठीक। चलो अब देखो आगे क्या है, स्टोमेटा ये है, हमेशा ओपन रहते हैं या क्लोज रहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, कभी कभी स्टोमेटा ओपन भी रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ओपन स्टोमेटा का केस होगा, एक होगा क्लोज स्टोमेटा का केस, ठीक। ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे देखेंगे, हमको देखना क्या है, एक हम बना लेंगे ओपन स्टोमेटा। ओपन स्टोमेटा किससे सराउंड रहेगा, बीन शेप स्ट्रक्चर गार्ड सेल से, गार्ड सेल के पास खुद का क्लोरोफिल रहता है, ठीक। और एक बना लेंगे हम लोग क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, ये हो गया क्लोज स्टोमेटा। अब यहां पे देखिए ऊपर वाले फिगर में, यहाँ ये दोनों गार्ड सेल है, गार्ड सेल किससे किससे सराउंडेड है, यहाँ पे कौन सी सेल है, ये इपिडर्मिस, ऊपर भी है इपिडर्मिस है, नीचे भी इपिडर्मिस। तो यहाँ पे जो साइड में हम सेल बनाएंगे ये कौन सी सेल होंगी, ये इपिडर्मिस होंगी। ये ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ये कोई अलग से सेल नहीं है। ये हमारी कौन सी सेल है, इपिडर्मिस सेल है। इपिडर्मिस सेल में ही बीच बीच में कहाँ क्या पाए जाते हैं, गार्ड सेल पाए जाते हैं। और गार्ड सेल की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। देखो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है, यहाँ पे स्टोमेटा क्या है, क्लोज है, ठीक। ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। अब ओपन कैसे होगा स्टोमेटा, क्लोज कैसे होगा, देखो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो यहां से सारे पार्ट्स में होगा, तो इवन यहां पे भी होगा। कहां पे होगा, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस में भी होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब वाटर का मॉलिक्यूल जब गार्ड सेल में ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है, गार्ड सेल में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या है, प्लांट के लीफ के पास इनफ वाटर है, जब इनफ वाटर मिलेगा तो ये क्या होगा, गार्ड सेल में भी जाएगा, गार्ड सेल को भी प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलेगा। तो वाटर मिलने की वजह से इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज करती है और ये क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दूसरा है कि अगर लीफ के पास कम पानी होगा, ठीक है, जब वाटर कम होगा तो यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा रहेगा वो वाटर क्या होगा, वो दोबारा कहाँ आ जाएगा, स्टोमेटा के गार्ड सेल से सराउंडिंग सेल में,
सराउंडिंग सेल का नाम क्या है, एपिडर्मिस सेल है। जब जैसे ही ये बाहर जाएगा वैसे इसकी टर्जिडिटी कम होगी और वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक याद रख सकते हैं, याद करने के लिए बहुत सिंपल सा है, जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए मुंह को ओपन करते हैं, ठीक है, माउथ को ओपन करते हैं। तो उसी तरीके से जब प्लांट इसके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को ओपन करेगा, जिसकी वजह से इवोपरेशन आसानी से हो सके। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर कम है तो ये क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से ये लॉस ना होने पाए। एक बार देख लेंगे बहुत सिंपली से क्या है, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट प्लांट जो है उनकी वजह से ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ऑक्सीजन बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये हो गया। अगर हम एक लीफ को देखें, ठीक है, लीफ को देखें, लीफ को कट करके देखें, हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बीट की लीफ की ये मिडरिब है, मिडरिब में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जाइलम क्या करेगा, वाटर, लीफ के सारे पार्ट को वाटर प्रोवाइड करेगा, और लीफ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब जितना भी वाटर यहां से एब्जॉर्ब हुआ है प्लांट के पास, ठीक है, उसमें 98% किस में यूज हो जाता है, ट्रांसपिरेशन में। ओनली 2% कहां यूज होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज हो जाता है। लीफ को स्ट्रक्चर को देखेंगे, लीफ के अपर वाली सेल्स को अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, जिसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, क्यूटिकल बोलते हैं, जो इसको इन्वायरमेंट में थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है और उसको वाटरप्रूफ बनाने का भी काम करती है। इसके जस्ट नीचे, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मेसोफिल सेल होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अपर वाला सरफेस ज्यादा डार्क होता है, ज्यादा ग्रीन डार्क होता है इन कंपेरिजन टू लोअर सरफेस। फिर इसी के नीचे क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेंकाइम है, जिसकी वजह से लीफ को हम लेकर के ऐसे ट्विस्ट करके देख सकते हैं कि वो टूटता नहीं है, ठीक है, क्रंची नहीं होता लीफ, ठीक, लीफ क्या होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से होता है, ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा की वजह से होता है। अब लोअर सरफेस को देखेंगे, लोअर एपिडर्मिस होता है, जिसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा के नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, लोअर, ये हमेशा याद रखो, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का नंबर बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द अपर एपिडर्मिस। रीजन क्या है, लोअर सरफेस होने की वजह से इसमें जो डस्ट के पार्टिकल है ऐसे जाएंगे नहीं, तो यहां से आसानी से ये क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज कर देगा इन कंपेरिजन टू द अपर सरफेस, ठीक है। अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होता है, इसलिए क्यों, क्योंकि उसको सरफेस एरिया कवर करना होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगा, इस वजह से ऊपर स्टोमेटा के नंबर कम होते हैं, ठीक है। अब देखो ये गार्ड सेल है, जो भी ओपनिंग है इसको बोलते हैं स्टोमेटा। लीफ में जो भी ओपनिंग है, लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस, उसको दोनों को ही स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा की जो सराउंडिंग है वो दो स्पेशल सेल्स हैं, अ पेयर ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। ये कौन सी सेल है, गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल के साइड साइड में जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईपीडर्मिस, एपिडर्मिस सेल, चाहे वो अपर सरफेस हो चाहे वो लोअर सरफेस पे हो, इतना हमको यह आना चाहिए। अब देखो दूसरा क्या है हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब भी स्टोमेटा को ओपन होना होगा तो ये क्या करेगा, वाटर गार्ड सेल में चला जाएगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जब भी स्टोमेटा क्लोज करना होगा तो गार्ड सेल से कहां चला जाएगा, वाटर सराउंडिंग सेल्स में चला जाएगा। तो ये है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन लीफ का स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेसिस। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। अगर इसमें पूछ